ओम नमस्ते जी। आज का मंत्र यजुर्वेद दूसरा अध्याय मंत्र 26, जिसका विषय है कि परमात्मा स्वयंभू है, समस्त कार्यों को करने में वो सक्षम है और किसी की भी सहायता लेने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। ओम स्वयंभूरसि श्रेष्ठोरस्मिर्वरचोदासि वरचो मे देहि सूर्यस्यावृतमन्वा वर्ते। ये मंत्र है और इसमें जो व्याख्याकार ने अपनी बात रखी है, व्याख्या रखी है, वो इस प्रकार से है। स्वयंभू असि, हे ईश्वर आप स्वयंभू हैं, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे प्रश्न हमारे सम्मुख आते हैं कि परमात्मा ने इतने बड़े संसार को कैसे रच दिया, कैसे बना दिया, उसके हाथ कितने बड़े होंगे, कितने हाथ होंगे, वो कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा। ऐसे बहुत सारी बातें, प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। मगर इस मंत्र के आधार पर यहाँ कहा गया है कि परमात्मा वो अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम्, परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उसको किसी भी कार्य को करने में कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। और वो किस प्रकार से कार्यों को करता है, क्या वो साकार रूप लेता है या निराकार में रहकर ही समस्त ब्रह्मांड की रचना करता है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा निराकार है और सर्वशक्तिमान है। जैसा कि महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम को लिखते हुए परमात्मा की, ईश्वर की जो प्रशंसा की है और उसके नामों की जो व्याख्या की है, वो हम सबको समझने और जानने के योग्य है। उन्होंने लिखा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र, इतने उन्होंने परमात्मा की विशेषताएं बताई हैं। और नित्य पवित्र है, वही इस जगत को सृष्टि रचने के योग्य है। तो ऐसे महर्षियों की जो वाणियां हैं, उन पर हमको पूर्ण रूप से संदेह रहित होकर के विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने भी जो बातें कही हैं वो भी इन्हीं मंत्रों के आधार पर वो अपनी बात उन्होंने कही है, ईश्वर के विषय में बताया है। तो इस प्रकार से कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और परमात्मा अनादि है। तो जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है, इसका अंत भी नहीं है, तो ऐसा परमात्मा स्वयंभू हो सकता है कि जिसको कोई बनाने वाला है ही नहीं, कोई बनाने का सामर्थ्य ही नहीं है किसी के अंदर कि ईश्वर को कोई बना सके। तो यहाँ ये मंत्र कहता है कि स्वयंभू असि, कि परमात्मा स्वयंभू है, वो अपने आप में पूर्ण है, उसे कोई नहीं बनाता, वो सदा रहता है, वो कभी मरता नहीं है, कभी यहाँ से वहाँ नहीं जाता, वो निराकार होने से सर्वव्यापक है,
जो कि अभी प्रस्तुत ये आर्य समाज के नियम में बताया। फिर आगे इसमें कहा श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठता के परम स्थान में स्थित है। यानी हम ये देखें कि इस जगत में हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम कहते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो कहता है कि अमुक व्यक्ति श्रेष्ठ है, परंतु ये बहुत एक सीमित है। ईश्वर श्रेष्ठता की वो परम सीमा है कि जहाँ हमारा विचार भी नहीं जाता है। वो भंडार है श्रेष्ठता का, वो स्थान है जहाँ से श्रेष्ठता एक प्रसारित प्रवाहित होती है, जिससे हम थोड़ा सा लाभ लेकर के और कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ है। मगर परमात्मा के समकक्ष बराबर इस जगत में कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है और वहीं से वो श्रेष्ठता का स्थान है जहाँ से श्रेष्ठता प्रवाहित होकर के हम सब तक पहुँचती है, हम सबको प्राप्त होती है। कैसे? रश्मि ही, ज्ञान किरणों वाला परमात्मा है और प्रार्थना भक्त करता है कि परमात्मा की उस श्रेष्ठता से मैं श्रेष्ठ बनकर के ज्ञान को प्राप्त करूं, क्योंकि ज्ञान के प्राप्त होने पर ही अज्ञान का नाश हो सकता है और अज्ञान के नाश होने पर व्यक्ति बंधनों से छूट सकता है और बंधनों से छूटने के बाद ही व्यक्ति दुखों से छूट सकता है। और जब दुख से छूट गया, बंधनों से छूट गया, तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कहा कि परमात्मा ज्ञान का भंडार है, श्रेष्ठता का भंडार है, क्योंकि वो स्वयंभू है। ऐसे परमात्मा से हम ध्यान लगा करके ज्ञान प्राप्त करें तो क्या मिलेगा हमें? वर 1480, प्रभु आप उपासकों को वर्चस देने वाले हैं। अब वर्चस क्या है? तो वर्चस का अर्थ है कि देखिए, जब कोई व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान होता है कि अन्यों पर अपनी कृपा रखने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है, अथवा अन्यों दूसरों के सहायता में समर्थ होता है, रक्षा करने में समर्थ होता है और अपने अच्छे नेक उत्तम श्रेष्ठता से दूसरों को लाभान्वित कर देता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो वर्चस्वी कहलाता है। इसीलिए जब आशीर्वाद दिया जाता है यजमान को तो कहा जाता है वर्चस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान आदि जो आशीर्वाद दिया जाता है उसमें ये कहा जाता है। तो परमात्मा क्या है? वर्चस्वी है। उसका वर्चस इतना है, वो सबके ऊपर अपनी कृपा कर रहा है, वो सबके ऊपर एक प्रकार से एक राजा की भांति, पिता की भांति सबको रक्षण दे रहा है, संभाले हुए है। तो वही शक्ति और वही भाव भक्त ये कहता है कि क्या इतना सामर्थ्य मुझ में हो सकता है? तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता। आप देखें कि जो राजा हुए हैं वो वर्चस्वी हैं और उन राजाओं के सानिध्य में कितनी प्रजा रहती है, गांव रहते हैं, यहाँ तक कि उनके राज्य में जो पशु पक्षी हैं वो भी उन्हीं की कृपा से रहते हैं, राजा की कृपा से रहते हैं। तो राजा का जो वर्चस्व है वो इतना फैला हुआ होता है, इतना अच्छा होता है कि उसमें सब खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ईश्वर का वर्चस्व क्या है कि समस्त ब्रह्मांड के सब प्राणी उसके व्यवस्था में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो वर्चस्व का अर्थ हुआ कि वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो श्रेष्ठता, उत्तमता, विद्वत्ता, जिससे दूसरों का रक्षण कर सकें, पालन कर सकें, पोषण कर सकें। तो ऐसा जो वर्चस्व है वो हम प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप देखें कि जितने हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने ज्ञान से ऐसा अपना वर्चस्व जमा लिया कि लोग उनकी पूजा करने लगे। ऐसे प्रतापी राजा हुए, इतना वर्चस्व कर लिया कि आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उन राजाओं को महान मानते हैं जिन राजाओं ने हमारा उस समय रक्षण किया।
तो इस प्रकार से वर्चस्वी होने के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना की जा सकती है, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई वर्चस्वी संसार में है ही नहीं। आगे कहा सूर्यस्य आवृतम अनु आवते, कि सूर्य के आवर्तन के अनुसार अपने दैनिक कार्यक्रम का आवर्तन करता हूँ। तो सूर्य का अपना एक नियम है। वो नियम ये है कि वो अपने समय पर आता है, समय पर जाता है, और इतने ही समय में सबको जीवन दे के जाता है, ज्ञान दे के जाता है, प्रकाश दे के जाता है, ऊर्जा दे के जाता है, क्योंकि उसके अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। तो सूर्य की भांति भक्त क्या कह रहा है भगवान से, प्रभु से, स्वयंभू परमात्मा से, कि जैसे सूर्य प्रकाश दे कर के चला जाता है, ऐसे हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जो जन्म है वो दूसरों को और अपने आप को प्रकाशित और प्रकाश देने के लिए हुआ है, सुख देने के लिए हुआ है। क्योंकि सूर्य आता है प्रातःकाल और फिर घूमता है, छुप जाता है, चला जाता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य इसमें प्रकट हुआ है, जन्म हुआ, देह मिल गई, प्रकट हो गया। प्रकट जब हो गया तो उसमें सारे कार्य कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो चाहे तो दुख भी दे सकता है किसी को, चाहे तो सुख दे सकता है। तो सूर्य तो सुख देता है, तो सूर्य की भांति सुख देता हुआ और फिर शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, फिर प्रकट हो जाता है। तो जैसे सूर्य अस्त और उदय होता है, ऐसे ही मनुष्य उदय होता है, अस्त होता है, फिर उदय होता है। मगर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है जो यहाँ बातें कही हैं कि मनुष्य को वर्चस्वी होना चाहिए, मनुष्य को सूर्य की भांति तेजस्वी होना चाहिए, और मनुष्य को जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश से प्रकाशित करते से मनुष्य भी अपने अंदर जो शक्ति है उससे दूसरों को वो लाभान्वित करे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में यहाँ हमें समझाया गया है कि हम उस स्वयंभू परमपिता परमात्मा की उपासना करें, क्योंकि उसे बनाने वाला कोई नहीं है। वो स्वयं सदा से है, हमेशा से है। वो ना जन्म लेता है ना वो मरता है। इसलिए जन्म लेने वालों की शरण में जाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात शरण में जाना तो उसी के है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो अजन्मा है, जो सदा एक रस रहने वाला है। तो स्वयंभू परमात्मा की शरण में चलें और अपने समस्त दुखों से छूट करके संसार के लोगों को भी उस मार्ग का अवलोकन कराएं। धन्यवाद।